बैक। और जैसे कि हम चल रहे हैं आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही हमने पिछले लास्ट सेशन में करा था डिस्टेंस फार्मूला, आज हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे इसके सेक्शंस होते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। मान लेते हैं आपके दो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि नॉर्मल नेम होते हैं, एक राम ले लेते, एक श्याम ले लेते हैं। तो मेरे पास एक लड़का है जिसका नेम है राम, वो लाइन के इस पॉइंट के ऊपर खड़ा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3, क्योंकि हम एक्स वाई ग्राफ में बात करते हैं तो वह मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स है इतने। और यहीं पे इसका एक और फ्रेंड खड़ा है श्याम, अगर इसको एक्स वाई एक्सिस में देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। ठीक है, तो बीच में कहीं पे इनका एक फ्रेंड है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, जो इन दोनों का फ्रेंड है उसका नाम हम ले लेते हैं राहुल। ये हमारे पास है राहुल, ये हमारे पास है श्याम और ये है हमारा राम। ठीक है, और ऐसा है कि इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है कहाँ पे खड़ा है, एक्स और वाई पॉइंट पे खड़ा है। पर मुझे साथ में एक और कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का ट्रिपल है। मतलब अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 टाइम्स d है। तो अगर मैं इनकी रेशियो बताऊं तो मैं सिंपल बोल सकती हूँ, अगर इसका बीच का डिस्टेंस 1 है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 है। तो अगर मुझे इसके राहुल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो कि राहुल किस पॉइंट पर खड़ा है तो मैं कैसे फाइंड करूँगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, आपके पास कोई दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उनको एक लाइन के ऊपर डिवाइड करा होता है कोई दो सेक्शंस के ऊपर, और उन सेक्शंस का रेशियो बनाया होता है। जैसे मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं 4, -3 और 8, 5, और इन दोनों को एक पॉइंट के ऊपर सेक्शंस कर दिए गए हैं और उन दोनों सेक्शंस का रेशियो है 3:1। तो मुझे इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगी, तो इसके पॉइंट्स निकालने के लिए मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है उसके पहले आप देख लीजिए इनके नेम। जैसे ही हमने पीछे डिस्टेंस फार्मूला में नेम रखे थे, ये कोऑर्डिनेट है हमारा x1, ये है हमारे पास y1, ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास y2। और ये जो स्पेशल हमारे पास ये जो रेशियो आया है इनका नेम रख लेते हैं। ए का नेम रख लेते हैं हम m1 और ए का नाम रख लेते हैं हम m2। तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट का क्या आपके पास फॉर्मूला है, m1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप x2 को, और m2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप x1 को, और नीचे इसको डिवाइड कर लेंगे m1 और m2 के साथ में। देखिए जैसे हमारे पास m1 कितना है, m1 है मेरे पास 3 और मेरे पास x2 कितना है 8, प्लस m2 कितना है मेरे पास 1 और मेरे पास x1 कितना है 4। आपको ये पॉइंट्स बड़े ध्यान से पुट करने हैं, गलती से कहीं x1 की जगह पे x2 मत पुट कर दीजिएगा और x2 की जगह पे x1 मत कर दीजिएगा। और नीचे m1 + m2 मतलब 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है 3 और 8, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 4 ज़ा 4 और नीचे 3 + 1 4। तो ये 24 + 4 कितने होते हैं, कहते हैं 28 और नीचे 4। और इनको अगर मैं कट कर दूं 24 और 8 को तो आंसर आएगा 7। तो मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई है जो कि क्या आई है 7। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ मेरी x की वैल्यू आ गई है 7। अच्छा y की वैल्यू कैसे निकाली जाए, अब y की वैल्यू निकालने के लिए भी सेम ऐसे फॉर्मूला लगेगा, आप बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर देंगे। क्या चेंजेस कर देंगे, अगर आपको y निकालना है तो m1 के साथ में आपका y2 हो जाएगा और m2 के साथ में आपका y1 हो जाएगा, बस इतना सा चेंजेस। तो अगर हम y के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो वो क्या आएंगे, m1 की वैल्यू 3 और इसके साथ y2 कितना है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और उसके साथ y1 कितना है -3 और नीचे 3 + 1। सॉल्व करेंगे 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस, तो ये आ जाएगा -3। तो इसको ब्रैकेट में रख रही हूँ क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है और बाहर एक प्लस का साइन पड़ा है। और यहाँ पे 3 + 1 4। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 15 आ गया, प्लस माइनस
माइनस हो गया 3 और 4, 15 माइनस 3 12 होता है, तो 12 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 4, कट करेंगे तो आंसर आ गया 3। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई है 3, यहाँ से मेरी y की वैल्यू भी आ गई। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे राम और श्याम की, तो राहुल कहाँ पे खड़ा है, तो राहुल जिस पॉइंट के ऊपर खड़ा है वो है 7,3। तो बस इतना सा आपका सेक्शन फार्मूला है। आपको सेक्शन फार्मूला से आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और आपके पास रेशियो दिया होगा। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। आपको पहले से बताया हुआ कि आपके पास लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हैं और बीच में एक पॉइंट ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो जैसे मेरे पास फिर से एक लाइन है, मेरे पास ये साइड वाले 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक सेंटर वाला पॉइंट भी दिया हुआ है जो कि है -1,6। जैसे इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं और इसका नाम सी। अब आपको निकालना है कि रेशियो किस रेशियो में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। सेम आपके पास सेक्शन फार्मूला एक ही है। सेक्शन फार्मूला क्या है, आपका सेक्शन फार्मूला कहता है कि जो आपके पास x होता है वो होता है आपके पास m2x1 प्लस m1x2 ओवर m1 प्लस m2। तो सेम आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू भी दी हुई है। ये आपके पास x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे आपके पास x दिया हुआ है -1, यहाँ पुट कर लिया। m2 नहीं पता है, m2 ऐसे लिख देते हैं। x1 पता है, x1 कितना आपके पास -3। m1 नहीं पता है, वैसे लिख देते हैं। x2 पता है कितना है 6 और नीचे m1 प्लस m2। ये हो गया -1, ये हो गया -3m2 प्लस 6m1 ओवर m1 प्लस m2। अब ये पूरी इक्वेशन को इधर साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो -1 के साथ ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर रहेगा हमारे पास -3m2 प्लस 6m1। तो ये मल्टीप्लाई आ रहा है, साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब ऐसा करेंगे, m1 को एक साइड पे ले आएंगे, m2 को दूसरी साइड पे ले आएंगे। अगर मैं m1 को एक साइड पे ले आऊँ, ये m1 माइनस m1 यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको यहाँ ले आती हूँ तो ये 6m1 हो जाएगा और यहाँ पे m2 पहले से पड़ा हुआ है, ये वाले m2 को इधर साइड पे ले आऊँगी तो ये प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 6 और ये हो जाएंगे -7m1 और इन दोनों को करूँगी प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएंगे -2m2। यहाँ तक हो गया मेरे पास। m1 और m2 की इक्वेशंस आ गई हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे मेरे पास ये आई है -7m1 को टू -2m2। मुझे रेशियो निकालना है m1 और m2 का, तो मैं यहाँ पर m1 लिखती हूँ, इसके नीचे मैं m2 को ले आती हूँ क्योंकि आपको पता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और सिमिलरली -2 है, इसके नीचे मैं ये -7 को ले आती हूँ। मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट में, इधर राइट पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये कट हो गए तो मेरे पास m1 ओवर m2 की वैल्यू आ गई है 2/7। और ये मुझे रेशियो में लिखना, तो मैं लिख सकती हूँ m1 रेशियो m2 की वैल्यू आ गई है 2/7। तो अगर आपके पास रेशियो दिए हों तो आप सेंटर वाले कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, मतलब किस सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। और अगर आपके पास ये पॉइंट दिया हो तो आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास आंसर आ गया 2/7। तो मैं मान सकती हूँ मेरा m1 रेशियो m2 क्या है 2/7 है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको सेक्शन फार्मूला में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी थर्ड टॉपिक जो रह गया उसको कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सी टुमारो, बाय।